यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज भगवान के महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के मध्य में भगवान चतुर्भुज की दुर्लभ और विशाल मूर्ति भव्य मंदिर में स्थापित है। इनका वजन लगभग 2 क्विंटल के करीब है। ऐसी भव्य और वजनी मूर्ति शायद ही देश में कहीं होगा। इनकी स्थापना 1309 ईस्वी में हुई थी। उस समय यहाँ पर पूरा जंगल था, पेड़ पौधे चारों तरफ निकले हुए थे और यह भी कहा जाता है कि उस समय स्वतः शिवलिंग वहाँ से उत्पन्न हुए थे और पूरा जंगल, बीच में एक सन्यासी जी कहीं से आए और उस जंगल का साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा आराधना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों को जब मालूम चला तो भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और फिर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके 3 साल तक इसी तरह से विधिवत पूजा पाठ चलता रहा। 3 साल के बाद एक गांव में पोखर खुदाई के क्रम में अद्भुत भगवान चतुर्भुज की मूर्ति, काले रंग के पत्थर की विशाल मूर्ति वहाँ मिली। गांव वाले वहाँ चाह रहे थे, सोचा कि इस मूर्ति को इसी के किनारे, पोखर के किनारे ही स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन एक चमत्कार हुआ। इसी बीच में सन्यासी जी को स्वप्न हुआ कि चतुर्भुज की मूर्ति जो वहाँ निकली है उसे लाकर और यहाँ शिवलिंग के पास ही स्थापित करें। यह स्वप्न में देखने के बाद और ये निर्देश आदेश पाने के बाद वो सन्यासी जी वहाँ गांव में पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद ग्रामीणों से मांग किए कि मूर्ति हमें दे दीजिए, इसको हम वहाँ स्थापित करेंगे। तो गांव वाले मूर्ति देने के लिए साफ इनकार कर गए, क्योंकि उन लोग को तो वहीं स्थापित करने का मन बना हुआ था। तब ये स्वामी जी जो हैं, सन्यासी जी, ये बोले कि वहीं पर अनशन पर बैठ गए और स्पष्ट शब्दों में बोले कि मैं भगवान चतुर्भुज की मूर्ति को लेकर ही जाऊंगा, या नहीं ले सका तो ये अपना शरीर यहीं त्याग दूंगा। और वो अनशन पर बैठ गए। कुछ दिन बीतने के बाद उनकी अनशन पर बैठे हुए उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखकर गांव के बुजुर्गों ने सोचा कोई शर्त लगा दिया जाए कि वो ले नहीं जा सकें, और ये भी हम लोग का भी हो गया कि हम लोग देना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने शर्त रखा कि बिना किसी सवारी के ये स्वामी जी जो है, संत जी, ये उठा करके अपने से मूर्ति को ले जा सकते हैं, तो इन्हें मूर्ति दी जा सकती है। तो ये शर्त तो सुन करके अनशन से उठ गए और सन्यासी जी भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण किए कि प्रभु आपके आदेश से हम आए थे, हम ले जाने के लिए, हम ले जाने को तैयार हैं। और फिर मूर्ति की ओर बढ़े तो मूर्ति बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गए और इतना भरकम भारी मूर्ति गोद में उठा करके फूल की तरह वो लेकर के चल पड़े और 30 किलोमीटर जा करके पैदल पहुंच के वो चलते चलते पहुंच गए अपने मुजफ्फरपुर नगर में। और जहाँ वो शिवलिंग की स्थापना किए थे उसी के बगल में बाजू में इनको भी विधि विधान के साथ स्थापित कर दिए।
अब ये चमत्कार सुन करके पटना का एक निसंतान व्यक्ति यहाँ पहुँच गए और इनकी भव्य मूर्ति मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो इसके फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब ये महिमा को चारों तरफ फैल गया, लोग बिल्कुल प्रभावित हो गए। और बगल में मिर्ज़ापुर एक गांव था जहाँ एक महंत थे रामचंद्र दास, वो भी इस महिमा से वशीभूत हो करके और चांदी का वो चौखट बनवा दिए मंदिर में, और सतह में पूरा संगमरमर बिछवा दिए, और वो कसीदाकारी वगैरह करके मंदिर का शोभा बहुत सुंदरता बढ़ गया। इसके बाद वहाँ के महंत, जो मंदिर के जो महंत हैं अभी वर्तमान में, वो उनका वो महंत गुलाबगिरी, वो कहते हैं कि 1934 में भयंकर भूकंप आया और उस भूकंप में सारा घर द्वार बहुत उजड़ गया, उसमें मंदिर भी ध्वस्त हो गया, इसकी दीवार सब टूट गया, गिर गया, और मंदिर जो है तो खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन मूर्ति ज्यों की त्यों रही, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये कहीं 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुए। तो इसके बाद ये पुनर्निर्माण हुआ, और अभी उसके बाद जो निर्माण हुआ वो मंदिर अभी अवस्थित है। तो भगवान चतुर्भुज की महिमा अपरंपार है, इनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप भी अभिवादन कीजिए। और अब इस प्रसंग को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।